हेलो माय लवली ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत जबरदस्त अच्छा दिन था आज का। वेंसडे का दिन था पर एक्सपायरी थी। कल के दिन है महाशिवरात्रि, तो एक्सपायरी आज ही थी। कल हमने पोस्ट मार्केट वीडियो में और पोस्ट मार्केट एनालिसिस जो हम ब्लॉग करते हैं उन दोनों चीजों में ये चीज समझ ली थी कि आज मार्केट ऐसे ही बिहेव। आपको मार्केट के साथ आज के लिए वही एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए जो कि किसी एक्सपायरी के दिन होती है, यानी कि आज का दिन ऑप्शन सेलर्स का दिन था। ऑप्शन सेलर्स एक्सपायरी के दिन अच्छा पैसा बना पाते हैं एंड द प्राइमरी फैक्टर बिहाइंड दैट थिंग इज दे टेक एडवांटेज ऑफ द टाइम डिके, दैट इज थीटा। थीटा के ऊपर, टाइम डिके के ऊपर एक एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास रोइंग बुल्स रेड सर्कल मेंबर्स के लिए जल्द ही आने वाली है। इन केस आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है मुझे रेड सर्कल के ऊपर, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। इट्स अ टेलीग्राम ग्रुप फुल ऑफ मेंबर्स हु आर पॉजिटिव एंड हु आर फोकस्ड टुवर्ड्स लर्निंग एंड ग्रोइंग देयर साइड इनकम जस्ट बाय ट्रेडिंग वेल इन द स्टॉक मार्केट। सो इफ यू वांट टू जॉइन मी ऑन द रेड सर्कल ग्रुप, नीचे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फ्री टेलीग्राम भी अवेलेबल है जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, ये चैनल आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है आपकी ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर। आज के दिन मार्केट में जो देखने को मिला वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे रोलिंग बुल्स रेड सर्कल पे हमने जो ट्रेड्स ली, सभी मेंबर्स ने मेरे साथ जो ट्रेड्स लिए एज एन ऑप्शन सेलर एज वेल एज एन ऑप्शन बायर, हमने उन ट्रेड्स को लेके किस तरीके से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। मोर देन 5,000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट पर लॉट मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज। सो इट वाज amazing day for us. March has been going very good, touch wood. March has been going very generous to us and we have been making constant profits every single day. There was no single day of loss in March and I am proud to say that. Now power behind this, the main reason behind all these profits is the power of learning, the power of analysis. As I keep saying, the more you learn, the more you earn. So if you are here with a mindset to learn, this channel is going to be very precious, very crucial to you. So this is Pratksh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show. तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आज यानी कि 10th ऑफ मार्च वेंसडे के दिन मार्केट में क्या देखने को मिला और अब 12th ऑफ मार्च को क्या देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एक्टिव सेशन इज ऑन फ्राइडे एंड वी विल डिस्कस व्हाट कैन हैपन ऑन फ्राइडे इन द स्टॉक मार्केट विद विद निफ्टी 50 एंड द बैंक निफ्टी इंडेक्स। प्लस कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज जो हुआ मार्केट में उसके अंदर के लॉजिक आपको समझना जरूरी है कि जो हुआ वो क्यों हुआ और जो हो रहा था उस दौरान हमने पैसा कैसे बनाया। भाव भगवान छे, as I keep saying that levels are God, levels are everything. If you can learn to respect the levels, if you can learn to respect the stop loss, if you can learn to respect your targets, no one can stop you from achieving your goals towards your financial freedom. So make sure to make notes in this video, make sure to write down the levels in this video. एक सेकंड इस वीडियो का आपके लिए कीमती है, एक भी सेकंड मिस करेंगे तो बेसिकली आप अपनी लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। सो डोंट मिस इवन अ सिंगल नोट। ओके, सारी चीजें नोट डाउन करिए ताकि आप बेहतर तरीके से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड ले सकें। हम वो सारे लेवल्स डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के जो अगले ट्रेडिंग सेशन में वैलिड हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में पॉजिटिविटी है, नास्डैक एंड डाउ जोन्स बोथ आर ट्रेडिंग हाई एंड ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारे मार्केट्स में भी आज पॉजिटिविटी देखने को मिली। बोथ द इंडेक्सेस क्लोज्ड इन ग्रीन बट it was kind of a sideways market after approximately 12 p.m. It was kind of a sideways market because as I've told you it's a day of option sellers and they always take advantage of option selling on the expiry day. हमने भी एडवांटेज लिया। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि आज किस तरीके से हमने प्रॉफिट बनाया। लेट मी क्विकली टर्न ऑन द वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर यू। ओके, या सो हियर वी गो। Now we'll quickly look at the Nifty 50 index फर्स्ट हम हर तरीके के बारे, हर चीज के बारे में बात करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट, उसके बाद हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात भी करेंगे, फिर हम बैंक निफ्टी को भी समझेंगे, फिर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात भी करेंगे और उसके बाद हम अपने प्रॉफिट्स को भी समझेंगे कि जो प्रॉफिट्स आए वो कैसे आए। सबसे पहले हम निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन को किस डेट के हिसाब से देख रहे हैं ये आपके लिए समझना जरूरी है। हम इसको देख रहे हैं, one second, let me just quickly change the color of the marker for you. Yeah, right. So
हम निफ्टी फिफ्टी के ऑप्शन चेन को देख रहे हैं 18 मार्च एक्सपायरी के हिसाब से, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी आने वाली है 18 मार्च को। यहां पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, 15,000 का जो लेवल है, हमने कल ही डिस्कस किया था कि 15,000 से लेकर 15,200 के बीच की एक ट्रेडिंग रेंज आज देखने को मिल सकती है, कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है इस रेंज में, और एग्जैक्टली वही हुआ। अब आगे गोइंग फॉरवर्ड 15,000 level has good support over here, 11.1 lakh open contracts on the put side and just 4.6 lakh open contracts on the call side. So this is a good support for the upcoming expiry 15,000 का level। बहुत strong support की अगर हम बात करें तो वो इसके नीचे देखने को मिलेगा। That is let me quickly just bring it down. The next big strong support is approximately available at 14,500 levels, but मुझे नहीं लगता कि इस लेवल तक आने की इंडेक्स को जरूरत पड़ेगी। 15,000 will act as a good support for the index. Okay, now we will see where is the resistance. Resistance index को कहां फेस करना पड़ सकता है? We'll quickly see that. Resistance index को फेस करना पड़ सकता है, let's quickly look at the 15,200 लेवल्स। यहां पे एक इंडेक्स के अंदर रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस आज बहुत ब्यूटीफुली वैलिड रहा, जिस कारण से आज हमने एज अ ऑप्शन सेलर भी पैसा बनाया। ओके, 16.4 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द कॉल साइड एंड जस्ट 7.7 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द पुट साइड। सो एज अ ऑप्शन सेलर हमने इसको लेके पैसा बनाया, वो हम अभी मार्केट में अभी हम चार्ट्स के ऊपर समझेंगे। द फ्यूचर रेजिस्टेंस कैन बी अराउंड 15,200, सो शुड बी योर R1 एंड द नेक्स्ट बिग रेजिस्टेंस शुड बी around 15,400. next big resistance should be around 15,400. इसको क्रॉस अगर कर लिया तो फिर आगे मार्केट थोड़ा सा आसमान खुला है मार्केट के लिए। ओके, लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द चार्ट्स एंड लुक एट द होल पिक्चर। ओके, these are our charts for the Nifty 50 index for the day. Okay, so सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो चार्ट में आपको एक अच्छी चीज आज देखने को मिल रही है, मैं आपको बताता हूं। हमारा जो आज का CPR जोन था, ठीक है, CPR के ऊपर मैं आपको कई बार वीडियो के अंदर बता चुका हूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। CPR बेसिकली सेंट्रल पाइवट रेंज होती है। हियर इज योर CPR जोन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। आज पूरे समय मार्केट ने CPR के ऊपर ही ट्रेड किया, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारा हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस, हिस्टोरिकल सपोर्ट, दिस इज योर हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस, हिस्टोरिकल सपोर्ट 1 एंड दिस इज हिस्टोरिकल सपोर्ट 2। देखिए, ये जो था, ये लेवल कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये एक रेजिस्टेंस है, बट क्योंकि आज मार्केट के अंदर एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, सो दिस गैप अप ओपनिंग बेसिकली व्हाट हैपेंड, मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में, प्री मार्केट बाइट्स में बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस है ये अब एक सपोर्ट बन जाएगा, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। बहुत ब्यूटीफुली इंडेक्स ने स्टार्टिंग के फेज में इस जगह पे सपोर्ट लिया कंटिन्यूअसली। ओके, एक चीज। दूसरी चीज मैंने आपको क्लियरली बताई थी कि 15,200 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अवेलेबल है। ओके, 15,200 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अवेलेबल है। आप ये सुबह से देख रहे थे कि यहां पे इंडेक्स डाउनवर्ड प्रेशर फेस कर रहा है, कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड प्रेशर फेस कर रहा था, और कहीं ना कहीं बीच में इंडेक्स ने 15,168 का लेवल भी ब्रेक किया। इस मूवमेंट पे मैंने कहा 15,200 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर देने को, ठीक है। इस कॉल ऑप्शन को हमने शॉर्ट किया था जब ये अप्रोक्सीमेटली 39 रुपीज का चल रहा था। टारगेट हमारा क्या था? हमारा फर्स्ट टारगेट था 23 रुपीज और सेकेंड टारगेट था 0 तो नहीं, एग्जैक्टली हमने 3 रखा था टारगेट, बट इट केम डाउन टू 0। सो ऑल दिस मोमेंटम वाज कैप्चर्ड। कैसे? इंडेक्स आप देखेंगे अगर तो इतना गिरा नहीं, पर उसके बाद भी 15,200 का जो हमने ऑप्शन शॉर्ट किया था, कॉल ऑप्शन, उसकी वैल्यू 0 हो गई। क्यों हुई? द मेन रीजन इज 15,200 का ऑप्शन इन द मनी आ ही नहीं पाया। ओके, इन द मनी या एट द मनी नहीं आ पाया, यानी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की वैल्यू हमने मास्टर क्लास के अंदर समझी थी कि 0 हो जाती है एक्सपायरी के दिन। एग्जैक्टली वही हुआ, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की वैल्यू 0 हो गई और हमने इस पूरे मूवमेंट को 39 रुपीज से लेके 0 रुपीज तक के मूवमेंट को कैप्चर कर लिया, ठीक है। सो दिस इज अमेजिंग टू सी, कितना ब्यूटीफुली आप एज अ ऑप्शन सेलर भी पैसा बना सकते हैं। बस आपको यह समझना जरूरी है कि कौन से ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी चले जाएंगे। सो टुडे 15,200 गॉट आउट ऑफ द मनी एंड वी मेड गुड मनी ओवर हियर। लेट मी क्विकली शो यू द ट्रेड दैट वी टुक एज अ ऑप्शन सेलर। लेट मी जस्ट मूव इट अराउंड, आई कैन मूव इट हियर। ओके, Now as an option seller, sell Nifty 15,200 कॉल ऑप्शन। ये मैंने कहा था 39 की प्राइस पे कहा था, हमारा टारगेट 3 था और पूरा का पूरा मोमेंटम 60 पे हमारा स्टॉप लॉस था, कैप्चर हुआ। 36 कंप्लीट पॉइंट्स हमको मिले पर लॉट एंड वी गॉट गुड मनी आउट ऑफ दिस। ओके, सो दिस वाज वन इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। एंड अब हम बात कर लेते हैं, let's quickly talk about what can we expect in the index on next trading session, ठीक है।
रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स ऑलरेडी आपके लिए मार्क्ड हैं, तो ज्यादा घबराने की बात ही नहीं है। आपको ऑलरेडी पता है कि इंडेक्स कैसा बिहेवियर कर सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। 15,067 15,000 का जो जोन है ये आपका जोन है सपोर्ट जोन, ठीक है। यहां आपका सपोर्ट अवेलेबल है, ओके। सपोर्ट 1 जो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आपका अवेलेबल है 15,244 पे, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस है। मैं बहुत क्लियरली आपके लिए लिख देता हूं, एक काम करता हूं। सो योर रेजिस्टेंस 1 इज 15,244, ओके। योर सपोर्ट 1 इज approximately 15,000 to 15,067. This is your support 1, this is your resistance 1. इन दो लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए। इन केस अगर 15,244 का रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ दिखता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो आपके लिए आसमान फिर ऊपर खुला है। 15,500 का लेवल भी जल्दी आ सकता है, ठीक है। इन केस सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है, कौन सा 15,000 का जो क्रूशियल सपोर्ट है, अगर वो ब्रेकडाउन होता है तो फिर नीचे 14,800 आपका सपोर्ट बनेगा। तो ये आपके लिए लेवल्स हो गए। 15,000 का सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ तो 14,800 लेवल है, और 15,244 का आपका अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो अपर लेवल है फिर 15,400। ये आपका अपर लेवल है, ठीक है। R1 R2 एंड सपोर्ट 1 सपोर्ट 2। ये आपके लिए कल के पूरे कल अगले ट्रेडिंग सेशन के पूरे लेवल्स मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स के मार्क कर दिए हैं। हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है, हमने अभी निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन देख ली है, हमने निफ्टी 50 के चार्ट को देख लिया है, हमने एज अ ऑप्शन सेलर कैसे इस मार्केट में पैसा बनाया वो भी देख लिया है, ठीक है। अब हम समझेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स को। बैंक निफ्टी इंडेक्स की ऑप्शन चेन को हम पहले देख लेते हैं। अगर आप 18 मार्च की एक्सपायरी के बारे में देखेंगे तो 35,000 का जो क्रूशियल लेवल है वो बहुत बढ़िया सपोर्ट है। आप देख सकते हैं इट्स अ बिग सपोर्ट। आई विल से इट्स सपोर्ट 2 बिकॉज सपोर्ट 1 इज अवेलेबल एट 35,500। 1.9 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द पुट साइड एंड 0.7 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द कॉल साइड। सो दिस इज सपोर्ट 1। रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर लें 36,000 का जो लेवल है इट्स अ माइल्ड रेजिस्टेंस, आई वुड से नॉट अ वेरी ह्यूज रेजिस्टेंस। हो सकता है गैप अप के साथ ही रेजिस्टेंस खत्म हो जाए, बट बिग रेजिस्टेंस इज अवेलेबल एट दिस इज योर R1। आई विल से 36,500 इज योर बिग रेजिस्टेंस। 3 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द कॉल साइड, ओनली 0.2 lakh open contracts on the put side. So this is your big resistance, okay. So we have got the resistance support zones as per the option chain data. इसके बेस पे अगर अपन ट्रेडिंग का रेंज देखें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो 35,500 से लेके मुझे दिख रहा है 36,500 तक का एक ट्रेडिंग रेंज। इस रेंज में हमको ट्रेड सेटअप देखने को मिल सकता है अगले ट्रेडिंग सेशन के अंदर बैंक निफ्टी इंडेक्स में। क्विकली देखते हैं कि हमने कौन सा ट्रेड लिया था। बैंक निफ्टी में हमने पहले एक पुट ऑप्शन के अंदर ट्रेड लिया था, ठीक है। ये एक पुट ऑप्शन के अंदर हमने ट्रेड लिया था, बट इस ट्रेड के अंदर हम स्टॉप लॉस का वेट भी नहीं किए, उससे पहले ही हमने एग्जिट कर लिया एक छोटा सा 10 पॉइंट का घाटा खाके। बट द रीजन हियर वाज वेरी सिंपल। लेट मी क्विकली शो यू द रीजन ऑन चार्ट्स, ओके। निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं हम। क्या आप ये देख सकते हैं जो मैंने ट्रेड सेटअप एक्चुअली किया था बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर, दैट ट्रेड वाज सेट अप बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ CPR जोन। ये हमारा CPR यहां पे अवेलेबल था। अपना ट्रेड जो अपन ने लिया था वो लिया था इस CPR के लोअर क्वेश्चन के नीचे। लेट मी डू वन थिंग फॉर यू, लेट मी जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द चार्ट, ओके। तो आपको क्लियरली दिखेगा, अब आपको CPR क्लियरली दिख रहा है, यस। तो हमारा जो ट्रेड सेटअप था वो हमारे CPR के लोअर क्वेश्चन यानी इस पॉइंट पे हमारा ट्रेड सेटअप था। क्या आप ये देख सकते हैं कितनी बेयरिश कैंडल थी, कितनी बेयरिश कैंडल। हमारा नेक्स्ट सपोर्ट तक ही हमारा टारगेट था, बस। हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कहां अवेलेबल था, लेट मी जस्ट शो यू द नेक्स्ट सपोर्ट। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा यहां कहीं अवेलेबल था, यानी 35,500 के लेवल पे हमारा नेक्स्ट सपोर्ट अवेलेबल था। बहुत बड़ा टारगेट हमने लिया था, क्योंकि CPR अगर ब्रेक होता है और दिन का लो भी ब्रेक होता है, दोनों चीजें एक साथ ब्रेक हुई थी इस मूवमेंट पे। हाफ आवर लो और अप्रोक्सीमेटली हाफ आवर भी नहीं कहूंगा, 2-3 आवर लो ब्रेक हुआ था, प्लस CPR भी ब्रेक हुआ था, और इतनी पावर बेयरिश कैंडल थी, तो हमने एक अपना ट्रेड सेटअप नीचे की ओर गिरते मार्केट के लिए बनाया। बट द पॉइंट इज द मार्केट कंप्लीटली रिट्रेस फ्रॉम हियर, और इस मूवमेंट पे मैंने ट्रेडर्स को कहा कि आप प्लीज एग्जिट कर लीजिए, बिकॉज देयर इज चांस कि मार्केट यहां से पूरी तरह ऊपर चला जाए, ठीक है। सो एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। अभी हमने ये समझा कि हमने क्यों अपना पुट ऑप्शन का ट्रेड छोड़ा, क्योंकि पहले तो हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारा CPR प्रूव हो रहा था, यहां पे CPR ब्रेक हुआ था पूरी पावर कैंडल के साथ, इसीलिए हमने सेटअप किया था। लॉस से बचने के लिए हमने जैसे ये रिट्रेस किया तो इस मूवमेंट पे एग्जिट कर लिया, क्योंकि मार्केट CPR से वापस ऊपर जाने के पूरे चांसेस दिखा रहा था। सो वी एग्जिटेड विद जस्ट 10 पॉइंट्स ऑफ लॉस।
पैसा कहां बना ये समझना जरूरी है। पैसा बना मार्केट के अंदर जो हमारा नेक्स्ट ट्रेड था, लेट मी क्विकली शो यू वेरी सिंपली वेयर डिड वी टेक द नेक्स्ट ट्रेड। दिस इज बैंक निफ्टी 35,800 कॉल ऑप्शन, वी टुक इट एट द प्राइस ऑफ 180। 180 कैसे? क्योंकि हमने बेसिकली इसको 205 के प्राइस पे खरीदा था, बट उसके बाद इंडेक्स नीचे गया और हमने 160 पे इसको एवरेज किया। ठीक है, जब हमने एवरेज किया तो हमारे पास एक तो 2 लॉट हो गए, पहली बात ये। दूसरी बात, हमारा एवरेज प्राइस आ गया 180 के आसपास और हमने 180 से लेके 240 तक का पूरा मोमेंटम कैप्चर किया। इनफैक्ट ये 290 के आसपास तक भी ये गया था, 280 के आसपास, 270 280 के आसपास ही गया था, बट देन वी कैप्चर इट टिल 240 विद आवर टारगेट 1 एंड वी गॉट गुड स्टॉप लॉस रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये पूरा मोमेंटम कैप्चर हुआ, 60 पॉइंट यहां मिले एंड वी हैड 50 lot size was 2, so we had 50 quantity and 3,000 rupees made here because averaging was done। अब मैं आपको दिखाता हूं चार्ट पे कि ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस कर ही ली है। अब चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो जस्ट लाइक निफ्टी 50 इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स आल्सो ओपनड गैप अप बट रिस्पेक्टेड द रेजिस्टेंस। ओके, रिस्पेक्टेड द रेजिस्टेंस एंड रिस्पेक्टेड द सीपीआर एज वेल। जब ये सीपीआर से रिट्रेस होना चालू हुआ तब हमने तकरीबन, अगर आप देखेंगे तो इस मूवमेंट पे यहां पे हमने अपना ट्रेड सेटअप किया था। फर्दर हमारा टारगेट था, हमारा रेजिस्टेंस दैट वाज 36,000, ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये हमको रेजिस्टेंस क्लियरली पता था। बट हुआ क्या, मार्केट यहां पे आपको एकदम क्लियरली अगर मैं दिखाऊंगा तो थोड़ा सा मुझे इसको जो है जूम इन करना पड़ेगा। मैं इसको बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। नाउ आई थिंक इट्स मोर विजिबल टू यू। यस, नाउ लेट मी शो यू क्या हुआ। हमने इस मूवमेंट पे अपना ट्रेड लिया, इस मूवमेंट पे भी नहीं, मैं आपको बताता हूं किस मूवमेंट पे लिया। ये जो आपको कैंडल दिख रही है, कौन सी? ये कैंडल। ठीक है, इस जोन में एक कैंडल आपको दिखेगी, ये कैंडल। हमने यहां अपना ट्रेड सेटअप किया था इस एक्सपेक्टेशन में कि यहां हमारा जो रेजिस्टेंस है इधर तक हमको मोमेंटम मिलेगा। मोमेंटम मिला, बट क्या हुआ, हमारा एवरेज हमने कहां सेट किया था? हमारे सीपीआर के ऊपर हमारा एवरेज था और हमारा स्टॉप लॉस सीपीआर के नीचे था। यहां हमारा स्टॉप लॉस था, यहां हमारी एवरेज बाइंग थी। हमने क्या किया, इस मूवमेंट पे हमने ट्रेड सेटअप किया, हमारा एवरेज भी हिट हुआ, हमें एवरेज मिला तो हमने एक लॉट और ऐड किया और उसके बाद क्या आप देख सकते हैं, सीपीआर वर्कड ब्यूटीफुली एंड इट रिट्रेस्ड टू आवर रेजिस्टेंस जोन। कंप्लीट रिट्रेसमेंट हुआ और ये पूरा मोमेंटम, गुड बिग मोमेंटम, दिस मोमेंटम कैप्चर्ड विद 2 लॉट्स। ओके, सो इट वाज अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग, वी हैड गुड मनी इन दिस रेंज। ठीक है, सो इट वाज अमेजिंग टू सी कि कितना ब्यूटीफुली हमारा पैसा बना इस मोमेंटम के साथ। सीपीआर इंडिकेटर वर्कड वेरी वेल फॉर अस, इट ऑलवेज वर्क्स फॉर अस, सो मेक श्योर अगर आप सीपीआर के फैन नहीं है तो फैन बन जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, फ्री सीपीआर के ऊपर मास्टर क्लास अवेलेबल है, जाके देख लीजिए। नाउ लेवल्स फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग session, it is going to be important for you. Levels for next trading session, your initial crucial resistance will come around at 36,009 level, 36,009 36,010 की रेंज में एक initial crucial resistance है। in case ये successfully breakout हो जाता है then I can see 36,394 as your next resistance R2 and this is your R1। support zone की अगर हम बात करें 35,821 this is your support 1। okay, I don't think इससे नीचे इंडेक्स मुझे जाता हुआ दिख रहा है। इनकेस जाता है तो 35,557 is your support 2। ठीक है, इस पूरी चीज को मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स आपके लिए बहुत कीमती होने वाले हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। R1 आपका हो गया कहां पे, आपका R1 हो गया 36,010 के ऊपर, R2 आपका हो गया तकरीबन 36,394 के ऊपर, S1 यानी सपोर्ट 1 आपका हो गया 35,821 के ऊपर और S2 आपका हो गया 35,557 के ऊपर। ये जोन्स पूरे मार्क कर लीजिए। दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रेड सेटअप फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। सो आई होप कि आपको सारे चीजें क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से आज ट्रेड हमने लिया और किस तरीके से इन ट्रेड्स को लेके हमने बहुत सक्सेसफुली आज मार्केट के अंदर पैसा बनाया एज एन ऑप्शन सेलर एज वेल एज एन ऑप्शन बायर। और जहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होने का चांस दिख रहा था दैट वाज अराउंड द सीपीआर जोन फॉर बैंक निफ्टी। सो हमने बहुत कॉशियसली डिसीजन लेकर उस जोन से अपने आप को बाहर किया। 10 पॉइंट का लॉस खाया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैसा भी तो बहुत सारा बनाया। सो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, पूरा पसंद आया होगा। किसी भी मूवमेंट पे डाउट आया हो, वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से देखिए ताकि आप बेहतर तरीके से पूरी चीज को समझ सकें और ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट के अंदर बना सकें। आई होप दैट यू विल गिव अ गुड comment down below। I hope that you will like this video and share this video between your trader family and friends because knowledge is empowerment। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप कमा पाएंगे। The more you earn, the more you learn, the more you learn, the more you earn, as I say, I'm sorry, and
वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक रोडिंग बुल्स रेड सर्कल मेंबरशिप नहीं ज्वाइन की ली तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लिंक आपकी बहुत इजीली आपके लिए अवेलेबल है, जाके क्लिक करिए। इट्स जस्ट 33 रुपीज पर डे, दैट इज इवन चीपर देन योर डेली कॉस्ट ऑफ चाय एंड समोसा एज आई से। सो गो हिट द जॉइन बटन फॉर द रोइंग बुल्स रेड सर्कल मेंबरशिप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दिस इज योर फ्रेंड उत्कर्ष भार्गव, यू आर वाचिंग रोइंग बुल्स द स्टॉक मार्केट शो।